यह कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव झुमात्रा की है, जहां आर्या नाम की लड़की अपने बीमार पिता विक्रम और दादी शारदा के साथ रहती थी। चूल्हे से उठते धुएं की आड़ में आर्या और उसकी दादी गमगीन बैठे हुए थे। देखिए, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो इनका दूसरा गुर्दा भी सड़ना शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। शारदा, दादी और आर्या ये सुनते ही स्तब्ध रह जाते हैं। हम कैसे करेंगे सब? देखिए, वो मैं नहीं जानता, पर जितना जल्दी हो सके इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना होगा। शारदा दादी जमीन पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेती है। आर्या धीरे से अपनी दादी के कंधे पर हाथ रखती है। चिंता मत करो दादी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। अरे कैसे होगा? सर्दियां वैसे ही शुरू हो गई हैं। तू बच्ची है, मैं बेबस बुढ़िया। इस भरे जाड़े में कौन काम देगा? और थोड़े दिनों में तो बर्फीला तूफान भी आने वाला है। दादी, क्यों ना पापा को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। कल ही लेकर चलते हैं। अगले दिन वे विक्रम को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। विक्रम कमजोरी से आर्या को अपने पास बुलाता है। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है बेटी, वापस चलो। पापा, एक बार पूछ के तो देख लेते हैं। डॉक्टर से बात कर लें, फिर चले जाएंगे। अस्पताल में भारी भीड़ थी। लोग जमीन पर सो रहे थे। दादी, ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? बेटा, देश में गरीबी बहुत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो यहीं आएंगे। इनका नंबर आने में कई दिन लग जाते हैं। काफी इंतजार के बाद जब उनका नंबर आया, तभी एक आदमी अपने बच्चे को लेकर सीधा अंदर घुस गया। अरे ये क्या बदतमीजी है? हमारा नंबर था। चौकीदार हंसते हुए, अरे बेटा, नंबर किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये अस्पताल के सीएमओ का भतीजा है, इसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। शाम के 5 बज गए और चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। अब कल आना, डॉक्टर साहब के जाने का वक्त हो गया है। और रही बात भर्ती की, तो भूल जाओ, अगले महीने तक कोई बेड खाली नहीं है। वापस लौटते समय आर्या की नजर कुछ बुजुर्गों पर पड़ी जो बातें कर रहे थे। अरे सब फालतू की अफवाहें हैं, कहते हैं वो खजाना इंद्रधनुष के नीचे मिलता है। आर्या ने यह सब सुन लिया। घर आकर उसने अपनी दादी से इस बारे में पूछा। सुना तो मैंने भी है बेटा। कहते हैं जब तूफान आता है तो उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। कोई कहता है वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर है। तूफान शुरू हो चुका था और विक्रम की हालत खराब हो रही थी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और अपना बस्ता उठाकर निकलने लगी। बेटा, कहाँ जा रही है? बाहर मौत का तूफान है। आखिरी उम्मीद ढूंढने जा रही हूँ दादी। आर्या बर्फीली पहाड़ियों की ओर बढ़ी। उसे कुछ चीखें सुनाई दी। बचाओ, हमें आजाद करो। वह रोशनी का पीछा करते हुए चोटी पर पहुंची। वहां एक प्राचीन मंदिर था। आर्या ने अपनी बुद्धि से वहां के रहस्यमयी पत्थरों का इस्तेमाल कर दरवाजा खोला। अंदर एक तालाब था जिसके ऊपर इंद्रधनुष बना था। आर्या ने खिड़की की बर्फ तोड़ी, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आई और वहां जमी हुई आत्माएं मुक्त हो गईं। वहां एक वृद्ध पंडित जी प्रकट हुए। क्या यहाँ कोई खजाना नहीं है? दुविधा तो है, पर मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मंदिर की दान पेटी में जो पैसे हैं वो तुम ले जाओ बेटी, ये जरूरतमंदों के लिए ही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। आर्या दान पेटी के पैसे लेकर लौटी और विक्रम का इलाज करवाया। आर्या, तूने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। तू मेरी दिलेर बेटी है। वो तो मैं हूँ ही पापा। इस कहानी से हमने यही सीखा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस आत्मविश्वास के साथ उसका पीछा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक मनोरंजक वीडियो के लिए मेरे चैनल टून बाय अंकित को सब्सक्राइब करें।